खम्मा गणिसा राम राम जय माता जी। मारवाड़ी खबरा में मैं यशपाल सिंह आपरो स्वागत करूं। मारवाड़ी खबरा में हेंगू पहली बात करा आपा कोरोना री। तो कोरोना रो प्रकोप इतो बढ़ गयो है कि इन्हें रोकने वास्ते सरकार ने हेंग जिका भी लोग है वे प्रयास कर रिया है। हाथे हाथे अपना मुख्यमंत्री है जिका वैन हली चिंता है इन्हें देखता थका वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस कर परा हैन अधिकारियों सलाह ली ने जानियो के भैया टीकर कई किन तरीकों इन्हें ठीक कर सका लोगारी जी की या बढ़ती बीमारियां इनकी कर रोकथाम कर सका और कई कई नई सुविधा और कर सके। इन लिए आज वह हैंग जितई मोटोड़ा छोटोड़ा अफसर है मैंने मीटिंग राखी। रात्रिकालीन कर्फ्यू होगा यानी कि 8 बजे रात के 8 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अंदर 7 बजे तक आपको वहाँ पे सारी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट इसके तहत हमने कुछ छूट दी है, जैसे कि जो फैक्ट्रीज जो निरंतर उत्पादन करती है या फैक्ट्रीज जिसमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू है। कोरोना ने लेन जिको है आज एक नयो सरकार आदेश जारी करियो। इमें सोमरा 7 बजते जिकी दुकाना है वह हैंग डोडी करनी पड़ी। इन्हें लेन बाजार में भी लोगा ने काफी यूं है कि भाई कोरोना रे जिका बढ़ गया मामला है। इन लेन बाजारा में भी लोग खरीदारी कर रिया है। तो आज दुकानदारा रो कहना है कि भाई लॉकडाउन रे पचा नीटा तो बाजार खुलियो है एंड हमें पाचो 7 बजे हमारा हावारी सीजन भी है पण उरी मंदी वे झेलनी पड़ी पण वह झेलने नहीं तैयार है। पण वे हैंग लोग भी चाहे कि भाई कोरोना ने की करी कारण रोकथाम करो इन्हें की कर रोक सका। इन्हें लेन बाजार में भी लोग रोज कहना है। दिन तो वही है, बाजार शुरू होने में सही ढंग से चलना शुरू हुआ और वापस ये जो कोरोना में टाइम कम कर दिया आपने 7 बजे की, तो इसमें दुकानदार को 6 बजे तो प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। कईयों के घर बहुत दूर होते हैं तो उसको सैंपल वैम्पल उतारने में बाहर सजावट हटाने में टाइम लगता है और उसके बाद में 7 बजे वो चला जाता है। शाम को टाइम तो ग्राहक इधर आते हैं 4-5 बजे और ग्राहकी शुरू होती है। थोड़ा फर्क तो इससे पड़ेगा ही, बाकी अब गवर्नमेंट का नियम है, इसमें अब क्या कर सकते हैं। हम बिल्कुल पालना करवा रहे हैं। ग्राहक अंदर आता है तो सैनिटाइज पास में पड़ा है, उनका देखते हैं मास्क लगा हुआ है या नहीं है। नहीं लगा हुआ तो कहते हैं भाई लगा के फिर अंदर आइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम लॉकडाउन की पूरी पालना करेंगे और बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन तो सुरक्षा जरूरी है। अभी के माहौल के हिसाब से लगातार 2-3 दिन दुकानें बंद भी रहनी चाहिए, शुक्र शनिवार रविवार। इससे क्या है, जनता का ही फायदा, हमारा ही फायदा है। इसमें हम पूरी तरह से सैनिटाइजर दे रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं, मास्क पहन के उसके बाद ही एंट्री है अंदर और हर तरह से हमारी पूरी तरह से तैयारी है। अपनी सेफ्टी बनाने रखनी चाहिए और मास्क लगाना और सैनिटाइज भी करते हैं, मतलब तो करना जरूरी है। दुकानों में भीड़ थोड़ी ज़्यादा करनी नहीं चाहिए। भीड़ वो कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि कम जाओ अंदर, वापस जल्दी बाहर आ जाओ, मतलब थोड़ी दूरी बनाए रखो। वो सब कस्टमर के थोड़ा उनके ऊपर होता है ध्यान रखने के। कोरोना ने चलता आज सोमरा 7 बजे है जिको कर्फ्यू लाग जाए। धारा 144 तो लागोड़ी है। हमार हवा है ब्याह शादियाँ गणी है। इन्हें देखता थका हैर में अब रात बजाय दिन रा ब्याह करने हरू कर दिया, क्योंकि रात रा ब्याह में जावे रिश्तेदारा रा ब्याह में जावे पचे उठे 8 बज जावे पचे घरे जावनो मुश्किल हो जावे। इन्हें देखता थका आज शहर में एक दिन रेज बंदोली निकलती नजर आई। दिन रेज फेरा होया हैन वैन घरवाला रोज कहना है कि भाई कोरोना री महामारी है हाथ जिको कर्फ्यू है धारा 144 है। इन हैंग चीजारी निंगे राखता थका बे आज दिन रेज फेरा राख्या दिन रेज हैंग जीवन चाटन हैंग दिन रेज करन जिको सांझ आते 8 तक वे बेटी ने सीख भी दे दी। वो कहना है कि भाई रिश्तेदार घना तो बुला नहीं सका पण थोड़ा घना रिश्तेदार ने बुला नहीं ब्याह करियो। शादी बहुत धूमधाम से करें, बट कोरोना काल के अंदर शादी इतने कम जनों में सिर्फ हम घर के मेंबर मिलकर और ये शादी कर रहे हैं। एकदम थोड़ी जो लोग जो
के अनुसार शादी करनी पड़ती है। 20-25 जने मिलके और शादी कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ होगी, बट वो सब नहीं हो पा रहा है कोरोना की वजह से। और बाकी हम सब लोग गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं सरकार की। थोड़े बहुत लड़की वालों की तरफ से, थोड़े लड़के वालों की तरफ से मेंबर घर घर के होके और शादी कर रहे हैं। अभी रात की शादी थी, पर कोरोना काल को देखते हुए हमने इसको शिफ्ट करके दिन की शादी की है और 50 दिनों में ही इस शादी को करने का निश्चय किया। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी हमने पूरी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से शादी कर रहे हैं। चाहते हुए भी शाम को होनी चाहिए थी, पर चाहते हुए भी बहुत कोशिश अच्छी तरह हमने दिन में शादी, और जैन होने के कारण हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम इतना बड़ा फंक्शन भी बहुत आराम से मैनेज कर पा रहे हैं। शाम को कर्फ्यू लग जाएगा, 8 बजे बाद कोई जा नहीं सकता है, और गवर्नमेंट में बिना मास्क और बिना जाने पे जेल और उसका अनुबंध दिया है, 3 लाख का पेनल्टी लगाई। तो उन सबको बचाने के लिए हमने ये दिन की शादी का ऑर्गेनाइज किया है। मध्य प्रदेश रा कृषि मंत्री कमल पटेल वे आज सूर्य नगरी आया है ने वे आप निजी काम रे वास्ते सूर्य नगरी आया। पण बता दा कि भाई ए कमल पटेल है जिका जाया जलमिया अपने मारवाड़ रहा है, इन वास्ते वे आज आप घरे आया है। आप देवताओं ने धोख लगाई, हाथे हाथे आवते ही हेंगू पहली वे जैसलमेर जाई, पचा आप कुल देवता रे मंदिर जाई, एन पचे रिश्तेदारा में हेंगा उठे दिवाली रा रामा सामा करने आया है। पण वेणो कहणो है कि आज जी की गोपाष्टमी है, इस दिन उठे के कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी मध्य प्रदेश में, यानी में भी मोटा मोटा कदम उठाया है। हमने आज देखिए, आज गोपाष्टमी है और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एक अलग से कैबिनेट बनाई है उसके लिए, गौ कैबिनेट, और उसकी आज पहली बैठक थी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने दिल्ली से ही उसको अटेंड किया कि मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध का भी शिवराज जी के नेतृत्व में हमने ही मध्य प्रदेश में सबसे पहले कानून बनाया। फिर गौ माता की रक्षा के लिए जब मैं राजस्व मंत्री था तो उस समय हमने हर ग्राम पंचायत में 5 से 10 एकड़ जमीन गौशाला के लिए निःशुल्क आरक्षित करने का काम किया, और अभी 2,000-2,500 गौशालाएं का हमने स्वीकृति दी है। 4,000 गौशाला इस साल बनेगी। तो हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने का हमारा संकल्प है। हमने गौ अभ्यारण्य भी बनाया है। गौ माता की रक्षा, और जो रोड पे सड़कों पर जो घूमती है, एक्सीडेंट होते हैं, और उससे तनाव भी बनता है, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ दुर्घटना, आम आदमी का भी दिक्कत है गौ माता को, इसलिए गौशाला में उनकी सेवा हो, जन भागीदारी से, जनता के सहयोग से हम उसको और अच्छी तरह से गौ का पालन करें, ताकि हमको गोबर खाद और गौमूत्र से दवाइयाँ, और जिसके कारण ये जो पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा हो रहा है उसको हमको कम करना है। और उसके लिए गौ माता का जितना सुरक्षित और संवर्धन करेंगे, उससे दूध भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा, गौमूत्र भी मिलेगा, उससे हमारी खेती वापस जैविक हो गई, नहीं तो जहरीली हो गई हमारी मिट्टी। उसको प्राप्त करने में गौ माता ही हमारी सुरक्षा और आगे कर सकते। देखिए अभी कोरोना के कारण कितनी स्थिति खराब है, और इसलिए हमको वापस हमारी पुरानी पद्धति पर, हमारी संस्कृति पर आना पड़ेगा, क्योंकि पहले गाय के बगैर, गौवंश के बगैर खेती करना असंभव था। लेकिन हम मशीनरी युग में मशीनरी का उपयोग भी करेंगे, लेकिन ये पेस्टिसाइड का उपयोग जितना कम होगा और जैविक की ओर जाना होगा, उसके लिए हमने गौ माता के संवर्धन, संरक्षण और उसकी सुरक्षा और पालने की व्यवस्था का आज पहली कैबिनेट थी, और एक बहुत अच्छा निर्णय गोपाष्टमी पर पुण्य कार्य मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। नगर निगम उत्तरी महापौर कुंती देवड़ा आज नगर निगम रेमाइन है, पूरी भवन है वनी बिल्डिंग ने देखी, जी की पुरानी बिल्डिंग है, इन्हें देख नाटे किन तरह पूरा ऑफिस आटे की कर हैंग एडजस्ट कर सके, उन्हें लेना आज पूरा बिल्डिंग में घूमिया, पचे अधिकारियों मीटिंग ली है, ओ कहो कि भाई हैंगू पहली तो जिका सफाई वाला है वेने हैंगा ने बुलाया, है जिका सफाई प्रभारी है वेने कहो भाई के शहर ने साफ और सुथरो राखना, हाथे हाथे जिका रोकड़ वाला है अधिकारी वने बुलाया कि कीकर आपा रुपया वसूल कर सका, हल्लुम हल्ला कीकर नगर निगम री इनकम बढ़ा सका, ए हैंग बाता लेन आज कुंती देवड़ा मीटिंग भी राखी ही। जहाँ मरम्मत की जरूरत है वहाँ मरम्मत करवाएंगे। कुछ सेक्शंस और बनाने पड़ेंगे हमारे एक्सीएंस, एएन साहब के लिए, और वो सारी हमने जगह देखी है। और जो काम इसमें जैसे कोई
एरिया है जो लाइब्रेरी सुमेर लाइब्रेरी के पास है, तो वो भी हम खाली करवाने के लिए हम कलेक्टर साहब से और बात करेंगे। तो इसका हमने आज दौरा किया है और आज हमने एक अकाउंट सेक्शन की और ये डेवलपमेंट और इसके राजस्व विभाग की भी हमने एक मीटिंग रखी थी और उसमें ये हमने देखा है कि कैसे हमारा राजस्व बढ़ सकता है, कैसे हम यूडी टैक्स से या जो अपने हमारे और भी जो किराए जैसे यूनिपोल से हो या हमारे मोबाइल टावर से हो, या कैसे हम हमारे जो बकाया हमारा वसूल के और हम इसको निगम को कैसे अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उसकी हमने चर्चा आज अधिकारियों के साथ की थी। इसके अलावा हमने CSI को भी सबको पाबंद किया था और अगले 7 दिन में हमने उनसे रिजल्ट मांगा है और ये कहा है कि आने वाले 7 दिनों में कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ कचरा कूड़ा पड़ा हो। हर घर टैक्सी पहुँचनी चाहिए, कोई भी ऐसा घर नहीं हो जहाँ कचरा वहाँ से मतलब टैक्सी नहीं पहुँच रही हो उस घर तक, और सबको पाबंद किया है। और 7 दिनों में हमने उनको कहा है कि हमें कहीं भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, उसके लिए आप सारे संसाधन उपलब्ध कराएं उनको। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मास्क के बिना आप घर से बाहर ना निकलें, कहीं पे भी जाएं जहां जरूरी हो सबसे पहले तो वहां जाएं और भीड़ भाड़ से बचें। पिछले 5-7 दिनों में जो हालात जोधपुर के रहे हैं वो आप सबसे छुपे हुए नहीं है। मैं जोधपुर की जनता से और सभी से यही कहना चाहूंगी कि सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। जितना आप सावधानी रखेंगे, जितना इससे बचेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। नगर निगम दक्षिण रा महापौर है वनिता सेठ, वे चुनाव लड़ियो वार्ड नंबर 16 है, वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19। आज वार्ड नंबर 19 ने जितना भी है वार्ड वाला भेड़ा हो है वेणो स्वागत करियो। हाथे हाथे उप महापौर जिताई है पार्षद जीतिया वेणो स्वागत करियो है। जिका वनिता सेठ है महापौर वे आज विश्वास दिलायो कि थाने हर सुख दुखरी में भागीदार बनो। थाना वार्ड में साफ सफाई, लाइट, सीवरेज की समस्या है, नालियारी समस्या है, जिको की काम है वो है मन बताओ। जिका भी पार्क है बेन हैंगारो बढ़िया विकास करो वादो करियो हो। वार्ड नंबर 16 से, क्योंकि मैं पार्षद हूँ, आज इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें 19 सेक्टर के लोगों ने 19E और लाल सिंह कॉलोनी ने एक स्वागत का कार्यक्रम रखा था यहाँ की विकास समिति द्वारा। और उसमें जो हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात एक करते हैं, उनका स्वागत किया गया ताकि उनको प्रोत्साहन भी मिले और ये भी लगे कि ये लोग काम करते हैं, इसलिए उनको अप्रिशिएट किया जाता है। इसके लिए इस विकास समिति का और वार्ड वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों का स्वागत रखा, इनके लिए इनका बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार। और मैं तो इनसे पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी छोटा मोटा काम बगैर पद ही मैंने कभी मेरे पास कोई आया तो मैंने मना नहीं किया। इनका भी काम का है, इन्होंने मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है, मैं तो इनका सेवक हूँ, रोज इनके साथ ही रहने वाला आदमी हूँ। और कोई काम करेंगे, काम का तो मना है ही नहीं। और हमारी महापौर साहब का तो एक ही मकसद है काम, और ये सुबह से लेके शाम तक अधिकारियों से बैठ के, कर्मचारियों से बैठ के और सबसे जो भी काम गति कैसे मिले उसके हिसाब से काम कर रही है। बनाड़ थाना में एक महिला कने अनजान नंबर फोन आयो है। फोन माते पचे ने धमकियां दी कि भाई इतना रुपया 2 रुपया नहीं दिया तो थानी फोटवा है जिकी मोबाइल माते हैंगा ने दिखावा तो लेने एक मुकदमो दर्ज करायो। तो मानो ये कहना है कि जिकी अनजान नंबर फोन आवे उनमें ठगी घनी हो रही है, तो उन्हें बचन वास्ते अनजान नंबर ने तो आप देखो ही मती, उन्हें छेड़ो ही मती। और एडो एक मामलो है उनमें एक भाई ने पकड़ियो ही है। अबे पिछले 5-7 दिन से उसके कोई व्यक्ति अनजान नंबरों से व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता रहा था कि तुम्हारे कुछ फोटो मेरे पास है और तुम मुझे 3.5 लाख रुपये दो, अन्यथा मैं तुम्हारे ये फ़ोटो सोशल साइट पे अपलोड कर दूंगा। और महिला का एक आपत्तिजनक तस्वीर भी उसको उसने व्हाट्सएप पे भेजी जो उस महिला स्वयं की थी। इसके बारे में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया और इसमें आरोपी पीयूष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास फ़ोटो उसके पति के मोबाइल में उसकी पत्नी के फ़ोटो थे, जो उसका मोबाइल ख़राब होने पर उसने लैपटॉप में बैकअप लिया था, तो वो बैकअप आरोपी ने डिलीट नहीं करके अपने पास रखा। और अब जब उसके सामने आए वापस तो उसका दिमाग में जची कि मैं क्यों ना इससे पैसे प्राप्त करूं। उटी बनाड़ थाना में
एक दारू री दुकान में चोरी करने वाला रुपया चोर है जिको रुपया चोरा लिया है ने आज 3 चोरा ने पकड़िया है ने वेणु पूछताछ कर रिया है कि भाई किन तरह चोरी करी, क्योंकि शहर में हमार चोरियां घनी बढ़ गई है। जगह जगह हुना मकान देके या एड़ी जगह देके सुनसान जगह तो वो चोर है जिको आप हाथ साफ कर ले। हमार तो आजकल तो एड़ी भी चोरियां हो रही है कि दिन दाड़े बाजार में लुगाए बटुआ लेन चोर ना जावे, तो हावचेती रखनी भी बहुत जरूरी है। ये मामला था कि 18 अक्टूबर की रात्रि को शराब की दुकान का शटर बंद करके परिवादी निकल गया था और सुबह आया तब देखे शटर टूटा हुआ था, ताले टूटे हुए थे, अंदर से शराब की पेटियां गायब थी और जो ऊपर कैमरे लगे हुए थे उनको भी तोड़ फोड़ दिया था, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज करके टीम गठित की और टीम द्वारा प्रयास करके आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह उठाए गए और उस सीसीटीवी फुटेज में वारदात करने में एक टैक्सी प्रयुक्त हुई और 3 लोगों के बारे में पता चला, जिनके तलाश कर गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही से चोरी गया माल बरामद किया गया है और जिनको पूछताछ हेतु अभी 2 दिन और रिमांड पे लिया गया है। आज है जिको गोपाष्टमी है, गायरी हैंजना पूजा करे, गायरी सेवा चाकरी भी करे। इन्हें देखता थका आज रातानाडा कृष्ण मंदिर में भी भगवान ठाकुर जी री बढ़िया झांकी सजाई, हाथे हाथे 56 भोग रो प्रसाद भी लगाया। हमार दिवाली रे दूजे दिन उज गोवर्धन पूजा रे पचे अन्नकूट रो शुरुआत हो जावे। इन देखता थका शहर में जीव जिन भगवान रो जी को वार है उन वार ने अलग अलग मंदिरा में भगवान री 56 भोग री झांकिया सजरी है। तो इरी देखता थका आज रातानाडा कृष्ण मंदिर में भी 56 भोग लगान ठाकुर जी रे सामरा मोटी आरती हुई है, पचे रात रा भोग लगाई, पचे सुबह हेंगा ने जिको 56 भोग रो प्रसाद है वो हेंगा ने वितरित करी। मंदिर में आज हर साल के भांति आज भी अन्नकूट का प्रसाद रखा गया। दीपावली के 8 दिन बाद में गोपाष्टमी को बड़ी धूमधाम के साथ में हर साल होता है। पूरा मंदिर भरा रहता है माता बहनों से और पूरा जन सहयोग के द्वारा। ये रतनाडा का फेमस मंदिर है और सब लोग पूरे के पूरे मोहल्ला जुड़ता है और बड़े धूमधाम से अन्नकूट का प्रसाद होता है। लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से निमित्त मात्र 56 प्रकार के आइटम बनाए थे। कुछ माताएं मैंने कान्हा जी की जो गोपियां घर से बना के लाई थी और भगवान के भोग लगाया बड़ी सादगी से और पूरा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए। आज तो खाली झांकी सजाई गई और कल सुबह प्रसाद वितरण किया जाएगा। मैं मारवाड़ री खबरा में आज इतो ही काले भेर आपने बतावा कि भाई जोधपुर हैर में आगती पागती कई कई घटना ने कई जिका आयोजन हो रिया है वेण बारे में रोज आपने नित नवी जानकारी देवा। तो मानो ही एक आपू निवेदन है कि आप रो फर्ज बने के माने इन आंगणा ने हल्लो हल्लो दाई करो, धक्को धक्के भाईसाणा ने भेजो ताकि दूजा भाईसाण भी देश विदेश में बसियोड़ा है वैने भी मारवाड़ी खबरों जानकारी वे। तो हमें आटिज लेवा आपू सीख। राम राम सा।